गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हाउ प्रिपेयर द लेजर, कि लेजर कैसे बनाते हैं आज हम ये करेंगे। तो फॉर एग्जांपल आपके पास है परचेज गुड्स फॉर कैश ₹10,000। ठीक है, तो यहाँ ध्यान देना है, आपके पास दो अकाउंट है, एक परचेज है और एक कैश। आपने जर्नल एंट्री की थी। सबसे पहले आप कैश से देखोगे, खरीदोगे, कैश जाएगा इसलिए क्रेडिट और परचेज आएगा इसलिए डेबिट। समझ में आ गया? तो कॉमन एंट्री ये बनी आपकी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट ₹10,000। क्लियर? अब इसको हमने लेजर में कैसे बनाना है? तो लेजर की जो ये साइड होती है, ये होती है डेबिट साइड, और ये होती है क्रेडिट। मतलब ये डेट के बाद ही दूसरा पार्ट शुरू हो गया, यहाँ तक का डेबिट, ये क्रेडिट। डेट बनाना है, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो एंड अमाउंट, फिर क्रेडिट की डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो एंड अमाउंट। तो आपने ये लेजर किसका बनाना है? यहाँ दो लेजर बनेगा, एक लेजर परचेज का बनेगा और एक लेजर कैश का बनेगा। समझ में आ गया? तो बनाना कैसे ये देखिए। फॉर एग्जांपल आप ये परचेज का बना रहे हो, तो ये यहाँ पे लिख दो परचेज अकाउंट। ठीक है, जिसका लेजर बनाओगे उसी अकाउंट को आपने देखना है कि वो डेबिट हुआ या क्रेडिट हुआ। तो परचेज क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है ना। आपने परचेज को देखना है, तो परचेज क्या हुआ? डेबिट। तो डेबिट में इसका अमाउंट लिख दोगे आप, 10,000 लिख दिया। अब परचेज को दबाइए, क्या बचा आपके पास? टू कैश। कहने का मतलब दूसरे खाते का नाम लिखना है, परचेज में परचेज का नहीं लिखना। समझ में आ गया? अब दूसरा अकाउंट हम बनाते हैं कैश का, नीचे बना देता हूं मैं, आप ध्यान दें यहाँ पे। ये मान लेते हैं हमने कैश अकाउंट बनाया। अब कैश देखो क्या हो रहा है, कैश आपने देखा क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट में इसकी अमाउंट लिख दोगे आप लोग, और डेबिट क्रेडिट में लिख दिया अमाउंट। अब नाम किसका आ जाएगा? परचेज का। किसका आ जाएगा? परचेज। और यहाँ क्या लगा दोगे? बाय। क्रेडिट साइड बाय लगाना होता है, डेबिट साइड टू लगाना होता है। समझ में आ गया आपको? नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखिए कैसे करना है आपने। मानो परचेज गुड्स फ्रॉम रोहित ₹8,000। ठीक है, तो यहाँ पे एक अकाउंट परचेज हो गया, रोहित से खरीदा, रोहित से जाएगा क्रेडिट, तो एंट्री बनी परचेज अकाउंट टू रोहित 8,000। अब देखो परचेज है, तो परचेज का तो ऑलरेडी लेजर है ही आपका, इसी में लिख देंगे। तो परचेज क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है, तो डेबिट में पैसे लिख दो 8,000। परचेज को दबाओ, क्या बचा? टू रोहित। क्या बचा? टू रोहित। अब रोहित का नया लेजर बना दोगे आप लोग। यहाँ पे रोहित लिखा आपने। अब रोहित क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट में लिख दोगे अमाउंट को। रोहित क्रेडिट, तो क्रेडिट में अमाउंट। अब रोहित को दबाओ, क्या बचा? परचेज। यहाँ लिख दोगे बाई परचेज। ठीक है, अब ऐसे आपको एंट्री बनानी है और एंट्री से फिर लेजर बनाना है। एंट्री बनानी है और एंट्री से लेजर बनाना है। फॉर एग्जांपल अब आपको एंट्री मिल जाए कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 5,000। तो कितने लेजर बनेंगे? कैश का बनेगा और सेल का। तो कैश का तो ऑलरेडी बन रहा है, इसी में लिख देंगे हम लोग। कैश का बन रहा है, तो कैश क्या हो रहा है? डेबिट साइड। तो यहाँ डेबिट साइड में 5,000 रुपए आप लिख दोगे, 5,000 लिख दिया।
कैश को दबा लो, मतलब दूसरा अकाउंट कौन सा बचा कैश के अलावा? टू सेल्स अकाउंट। समझ में आ गया? अब सेल का अकाउंट बनेगा नया, ठीक है, ठीक है। तो नया अकाउंट बनाएंगे, मैं रोहित का हटा देता हूं, ये सेल्स अकाउंट हो गया। तो सेल्स देखो क्या हो रहा है, क्रेडिट, तो क्रेडिट में अमाउंट लिख दोगे आप लोग। सेल को छोड़ के दूसरा अकाउंट कौन सा बचा? कैश, यहां लिख दोगे बाई कैश अकाउंट। ये है सिर्फ लेजर, इतना ही है, हर एंट्री को आपने ऐसे करना है। अब बात आती है टोटल की। देखो अब इसका टोटल करके देखो आप कैश का, इधर का टोटल कितना है? 10,000। तो इधर लिख दोगे टू बैलेंस CD 5,000। अब दोनों साइड हो गया ना बराबर, इधर भी 10 हो गया और इधर भी 10 हो गया। समझ में आ गया? मतलब जितने से जो साइड कम होगी उसको उतने बैलेंस से CD लिखकर आप बराबर लिख दे। अगर ये बैलेंस उधर लिखना होता तो आप बाई बैलेंस CD लिख देते, ठीक है। अब इसका बैलेंस लिखना है तो कैसे लिखोगे? इधर का जोड़ कितना है आपका? 18,000, इधर कुछ नहीं है तो आप लिख दोगे बाई बैलेंस CD 18,000। बाकी जो नॉमिनल अकाउंट होते हैं उनका टोटल कंपलसरी नहीं होता कि आप करें या ना करें नॉमिनल अकाउंट की। तो ये लेजर का पार्ट था, ऐसे आपने लेजर बनाने हैं, ठीक है। कोई भी एंट्री करो फिर उसको लेजर आप ऐसे बनाओगे। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस में हमें बैलेंस का पता होना चाहिए कि कौन सा बैलेंस डेबिट होता है। तो ये आप अपनी नोटबुक में भी लिख लेंगे। कैपिटल अगर हो, कैपिटल अकाउंट, तो उसका क्रेडिट बैलेंस होता है, मतलब आप उसे क्रेडिट साइड में लिखोगे। दूसरा, ड्राइंग अगर है आपके पास ड्राइंग, तो उसे डेबिट बैलेंस बोलोगे। असेट्स है कोई, असेट्स, डेबिट बैलेंस। लायबिलिटी है कोई भी, लायबिलिटी, क्रेडिट बैलेंस। एक्सपेंस है कोई भी, डेबिट बैलेंस। इनकम है कोई भी, इनकम, क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। इनकम है, इसको क्या लिखोगे आप लोग? क्रेडिट बैलेंस। समझ में आ गया? इस तरीके से आपने इनको तैयार करना है। तो मैं एक एग्जांपल बताता हूं आपको। जैसे ये ट्रायल बैलेंस आपने बनाना है इस तरीके से, या सीरियल नंबर बनता है, या अकाउंट नेम बनते हैं, या डेबिट अमाउंट, या क्रेडिट अमाउंट, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई बोले कि कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट 50,000। दूसरे में बोले ड्राइंग अकाउंट 40,000, ठीक है। फिर बोल दे कोई भी आपको मशीन, क्या बोल दे? मशीन अकाउंट 60,000, ठीक है। कितना बोल दे? 60। उसके बाद बोल दे आपको कोई भी कमीशन रिसीव, कमीशन रिसीव 50,000। फिर आपको बोल दे कोई भी सैलरी अकाउंट 40,000, ठीक है। फिर आपको बोल दे कोई भी बोल दे रेंट रिसीव, रेंट रिसीव 40,000। तो इनको आप कैसे लिखोगे? देखो कैपिटल का कौन सा बैलेंस बताया मैंने? क्रेडिट, तो उसको क्रेडिट में लिख दोगे यहाँ पे 50,000। या सीरियल नंबर 1, यहाँ अकाउंट का नाम कैपिटल अकाउंट, ये लिखना है। दूसरे पे बोल रहे ड्राइंग, नंबर 2 ड्राइंग अकाउंट
और अमाउंट कितना है 60। ड्राइंग क्या होता है डेबिट, ड्राइंग क्या होता है डेबिट, सॉरी 40 है, कितना है 40। उसके बाद मशीन भी डेबिट होता है, तो नंबर 3 पे लिख दोगे यहाँ पे मशीन अकाउंट 60,000, क्योंकि मशीन डेबिट असेट्स है, असेट्स है तो डेबिट। इसके बाद कमीशन रिसीव, कमीशन क्या है इनकम है, रिसीव हो रहा है तो इनकम है, तो नंबर 4 लिख दोगे यहाँ पे कमीशन। इनकम है तो क्या करोगे क्रेडिट में, तो क्रेडिट में आप लिख दोगे 50,000। उसके बाद है 5 सैलरी। सैलरी बेटा एक्सपेंस होता है, क्या होता है एक्सपेंस, एक्सपेंस को क्या करोगे आप लोग डेबिट, तो यहाँ लिख दोगे सैलरी अकाउंट, और कितना है 40। इसके बाद रेंट रिसीवेबल, रेंट रिसीवेबल है ये भी इनकम है, रिसीव रेंट रिसीव इनकम है तो क्रेडिट में डाल दोगे। तो देखिए ट्रायल बैलेंस जो है अगर इसका टोटल आपका इक्वल आया तो आपका क्वेश्चन सारा पीछे तक का सही, मतलब एंट्री भी सही है लेजर भी सही है। अगर इसका जोड़ गलत आता है क्यों बनाया जाता है पहले तो ये पता होना चाहिए। जो ये आपका अमाउंट बेस होता है, अगर इसमें कोई एरर रह जाए तो उसको चेक करने के लिए हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। अगर कोई गलती टोटल बराबर नहीं आ रहे तो कहीं ना कहीं मिस्टेक हुआ है, टोटल इक्वल आ रहा है तो कोई मिस्टेक नहीं हुआ। तो ये हमारी जो अर्थमेटिक एरर है, ठीक है, अर्थमेटिक एरर को जानने के लिए बनाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा टोटल हुआ 140 और इधर भी हमारा टोटल कितना हुआ 140, तो इसका मतलब सही है, ठीक है। तो इस तरीके से आप ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, ये 6 बातें आप याद भी करें, ठीक है। आपको कंफर्म करना है इनकम में कौन कौन से आइटम आते हैं, एक्सपेंस में कौन कौन से आते हैं, लायबिलिटी में कौन कौन से आते हैं, असेट्स में कौन कौन से आते हैं। ड्राइंग कैपिटल सिंगल होता है, ठीक है, ओके।